मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनम् मुक्तामुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तम्। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 घाटोल के बड़े बाबा श्री वास्तुपूज्य भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य 108 आचार्य पेवर श्री अकलंक देव स्वामी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। बोलो परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति 108 विमल सागर जी महाराज की। बोलो मुनि संघ की जय। 2 छंद और हो चुके हैं, उनका यहाँ पर उच्चारण करेंगे, फिर आगे की यात्रा प्रारंभ होगी। सोस्त्यात्मा सोऽपि योगोऽयं किर्माद्धेतु फलावः योग्राह्योग्राह्यनाद्यन्तः स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मका प्रमेयत्वादिभिर्धर्मैः रचिदात्मा चिदात्मका ज्ञानदर्शनतस्तस्मात् चेतना चेतनात्मकः। धर्म स्नेही बब्बात्माओं, यहाँ पर आचार्य पेवर अकलंक देव द्वारा विचरित स्वरूप संबोधन नाम का यह लघुकाय ग्रंथ, इसका स्वाध्याय चल रहा है। स्वाध्याय का आचार्य भगवंतों ने फल बताया कि स्वाध्याय से आत्महित का ज्ञान होता है। और यहाँ पर तो आत्मा के स्वरूप और परमात्मा के स्वरूप और सभी पदार्थों का स्वरूप अनेकांत दृष्टि से बताया जा रहा है। ऐसा स्वाध्याय सुनने से नया नया संवेग आत्मा के अंदर उत्पन्न होता चला जाता है। यानी उसके बारे में जब विस्तार से जानते हैं तो और रुचि बढ़ती चली जाती है, यानी उसके प्रति हमारी आस्था बढ़ती चली जाती है। धर्म में फिर निश्चलता आ जाती है, सर्वव्यापी उसको जब समझ लेते हैं सभी तरह से, तो फिर अब कहीं फिर डगमग नैया नहीं रहती। तप व्रत संयम की भावना दृढ़ होने लग जाती है। उपदेश देने की भी फिर कुशलता आ जाती है। जब सब पहलू अंदर से आने लग जाते हैं तो फिर वह उपदेश देने की भी उस प्रकार की कुशलता होती। किसी ने कहीं से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ दिया, वही कुछ चिंता की बात नहीं, विवक्षा लगाना है। और अगर मान लो बहुत सारे मत तैयार हो जाते हैं, लेकिन वह मत अगर आचार्य प्रणीत हैं तो एक नहीं 10 मत भी खड़े हो जाएंगे तो भी हम उनसे सामने वाले को उत्तर देना है, ये कौन सा मत इनमें सही है। तो भैया वर्तमान में अवधि ज्ञान मने पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान नहीं है। आचार्य भगवंतों ने अगर आगमिक
वह आचार्य परमेष्टि हैं, तो फिर सभी मत हमें स्वीकार है। लेकिन ये सभी मत सही हों ये नहीं कह सकते, इनमें से कोई एक सही है, अथवा कोई विवक्षा लगा करके सभी भी सही हो सकते, लेकिन हम निर्णय नहीं दे सकते क्योंकि हमें अभी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं। तो द्रव्य पदार्थों का ज्ञान इसके माध्यम से होता है, हिताहित का विवेक शास्त्र पद्धति से हो जाता है, प्रवृत्ति और निवृत्ति स्वरूप समझ में आने लग जाता है, विनय के साथ मन एकाग्र हो जाता। अगर विनय के साथ अगर इसको पढ़ते हैं प्रमाद छोड़ करके मन भी एकाग्र हो जाता है और इंद्रियां भी बस में हो जाती हैं। और मुनिराज हैं तो त्रिगुप्ति का पालन भी स्वाध्याय में हो जाता है। अतिशय अर्थ से भरे अपूर्व अश्रुत तत्व का लाभ इसके माध्यम से हो जाता है। धर्म श्रद्धा से चित्त आनंदित हो जाता है, गुणों की वृद्धि हो जाती है, दोषों की हानि हो जाती है। श्रद्धान ज्ञान तप और संयम में स्थिरता आ जाती है, भाव शुद्धि साथ साथ में कर्म निष्ठा भी स्वाध्याय का ये फल जानना चाहिए। ऐसा यह स्वाध्याय इसको तप के रूप में ग्रहण किया गया है। अगर मन एकाग्र हो जाए, इस स्वाध्याय में लीन हो जाए, तो कहते हैं अगर चतुर्थ काल आदि होते हैं तो एक अंतर्मूर्त में ही वह घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त कराने वाला है और ज्ञान की आराधना समाधि की ओर भी ले जाती है। इसके माध्यम से सुत तीर्थ का प्रवर्तन होता है और मोक्ष मार्ग निर्वाध बनता है। इसलिए स्वाध्याय रुचि पूर्वक सुनना चाहिए। अब आगे की यात्रा प्रारंभ होती है कि अभी तक हमने आत्मा के स्वरूप को जाना सामान्य गुणों के माध्यम से और विशेष गुणों के माध्यम से, चेतन गुणों के माध्यम से, अचेतन गुणों के माध्यम से। अचेतन गुणों की अपेक्षा से आत्मा अचेतन भी कहा जाता है और चेतन गुणों के माध्यम से चेतन भी कहा जाता है और चेतन अचेतन दोनों प्रकार का भी स्वीकार किया जाता है। अब आगे सामान्य गुणों की अपेक्षा से कैसा था, अब विशेष गुणों की अपेक्षा से और आपको यहाँ पर बताते हैं। ज्ञानात् भिन्नो न चा भिन्नो, ज्ञानात् भिन्नो न चा भिन्नो, भिन्ना भिन्नः कथंचन, ज्ञानं पूर्वापरिभूतं, ज्ञानं पूर्वापरिभूतं, सोय मात्मेति कीर्तितः, कीर्तितः, सोयमात्मेति कीर्तितः। ज्ञानाद् भिन्नो न चा भिन्नो, भिन्ना भिन्ना कथंचन, ज्ञानं पूर्वापरिभूतं, सोयमात्मेति कीर्तितः। पढ़ें एक साथ। बन गया। अब देखें
यहाँ पर अनेकांत की दृष्टि से सप्तभंग्यात्मक कथन किया जा रहा है। जैसे सामान्य गुणों की अपेक्षा से आत्मा प्रमेयत्व आदि उसके पास गुण होते हैं, उसकी अपेक्षा से आत्मा कैसा था? अचेतन था। लेकिन ज्ञान और दर्शन ये गुण चेतनात्मक गुण हुआ करते हैं, इसलिए इनकी अपेक्षा से आत्मा चेतना। लेकिन वह ज्ञान जो है वह आत्मा से भिन्न है या अभिन्न है? अभिन्न, क्योंकि उसके बिना तो आत्मा रहती ही नहीं। लेकिन इसको अच्छी तरह से समझना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कथनचित अभिन्न है, ना कि सर्वथा। सर्वथा अभिन्न नहीं है, कथनचित अभिन्न है और कथनचित भिन्न भी है। कैसे है? तो यहाँ पर इसका अर्थ लगाते हैं कि ज्ञानात भिन्ना, ज्ञान से भिन्न ना, और अभिन्ना, और अभिन्न भी नहीं। आत्मा का जो ज्ञान गुण है, उस ज्ञानात, उस ज्ञान गुण से यह सर्वथा ना तो भिन्न है, ना ही सर्वथा अभिन्न है। कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है। बस एक कथनचित शब्द जो है ना, बहुत बड़ी जीत दिला देता है, और सर्वथा शब्द तो वह हरा देता है। क्योंकि सर्वथा शब्द जो होता है वह एक पहलू को ही पकड़ के चलता है, और स्याद शब्द अपेक्षा लगा करके अनेक पहलुओं को कथन में वह ले आता है, और वस्तु का स्वरूप पूरा का पूरा क्रम क्रम से वह रखता चला जाता है। और सर्वथा शब्द जो है ना, वहीं के वही, बस आगे नहीं बढ़ सकता। जो है सो बस उतना ही है, ऐसा वह एकांत से चलने वाला होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस ज्ञान गुण से ना तो आत्मा यह सर्वथा भिन्न है और ना अभिन्न है। अभिन्न का सर्वथा एक रूप भी नहीं है। और कहते हैं भिन्ना भिन्ना कथंचन, किसी अपेक्षा से भिन्न और अभिन्न है। ज्ञानम पूर्वा परिभूतम, जो ज्ञान है वह पूर्व में भी है और भविष्य में भी है और वर्तमान में भी है। आत्मा ज्ञानमयी है, ये वर्तमान में ध्रुव की अपेक्षा से कहा जाता है। लेकिन इस आत्मा में अनंत ज्ञान की पर्यायें हो चुकी हैं। ये पूर्वा कहलाता है। जब हो चुकी हैं तो वो आत्मा से भिन्न हो गई, तो पर्याय की अपेक्षा से यह ज्ञान कथनचित आत्मा से भिन्न है। और भविष्य में भी बहुत सारी पर्यायें आत्मा के अंदर होंगी, लेकिन अभी तो नहीं है। इसके कारण से भी आत्मा से ज्ञान भिन्न है। लेकिन ध्रुव की अपेक्षा से देखा जाए तो वर्तमान में वह ज्ञानमयी है। एक ही समय में भी ये तीनों चीज़ें घटाई जा सकती हैं, और अलग अलग भी इनको घटाया जा सकता है। इसकी अपेक्षा से यहाँ पर आत्मा पर्याय की अपेक्षा से, जो पर्यायें नष्ट हो गई हैं और जो पर्यायें भविष्य में उत्पन्न होगी, उनकी अपेक्षा से तो यह भिन्न है। और अगर द्रव्य की अपेक्षा से ध्रुव की ओर दृष्टि चली जाती है तो उसकी अपेक्षा से वह अभिन्न है, ऐसा जानना चाहिए।
क्योंकि प्रति समय प्रत्येक द्रव्य में ये पर्याय उत्पन्न हुई। अनादि निधने द्रव्ये स्व पर्यायाः प्रतीक्षणम् उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जल कल्लोल व जले। जैसे समुद्र में कल्लोलें यानी उसकी लहरें उत्पन्न होती रहती हैं और नष्ट होती रहती हैं, ऐसे ही अनादि निधन इस द्रव्य में, जितने भी द्रव्य हैं सभी द्रव्य में, सिर्फ आत्मद्रव्य में ही नहीं, सभी द्रव्यों में प्रति समय पर्याय उत्पन्न हो रही हैं और नष्ट हो रही हैं। इसीलिए कहा गया है कि सिद्धों को जैसे ही सिद्धत्व की प्राप्ति होती है तो उनके अंदर ज्ञान की उत्पत्ति भी पर्यायों की अपेक्षा से प्रति समय नया नया ज्ञान का अनुभव करते रहते। जितने गुण हैं उनके नए नए, जैसे अनंत सुख या अव्यवहात सुख है तो सुख में भी नया नया सुख प्रति समय उनको, ऐसे कि नहीं वही का वही सुख मिलता रहे, क्योंकि पर्यायें तो नई नई उत्पन्न हो रही हैं, चाहे ज्ञान की हो, चाहे दर्शन गुण की हो, चाहे सुख गुण की हो। इस प्रकार से प्रति समय उन्हें नया नया अलौकिक सुख प्राप्त होता रहता है और वो पर्यायें निकलती चली जाती हैं, नई पर्यायें उत्पन्न होती चली जाती हैं। ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है, तो अपेक्षा लगा करके यहाँ पर कथन किया जा रहा है। और आगे क्या कहते हैं, पूर्व यानी अतीत काल और अपरिभूतम यानी भविष्य काल, इसकी अपेक्षा से वह ये कहलाती हैं पर्याय, इनकी अपेक्षा से तो भिन्न है और द्रव्य की अपेक्षा या उत्पाद व्यय की अपेक्षा से भिन्न है और द्रव्य की अपेक्षा से वह अभिन्न है, या पर्याय की दृष्टि से भिन्न है और द्रव्य की दृष्टि से अभिन्न है। सा अयम आत्मा इति कीर्तिताः। सा माने वह, अयम आत्मा यह आत्मा, प्रसिद्ध यह आत्मा, कीर्तिताः इस इति कीर्तिताः इस प्रकार से वह आत्मा कहा गया है, ऐसा समझना चाहिए। अब देखें, द्रव्य जो होता है अन्वय रूप से हमेशा हमेशा, या गुण जो होता है अन्वय रूप से हमेशा हमेशा द्रव्य में बना रहता है। गुण पहले भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा, परंतु तभी ज्ञान से अन्वय रूप से जो आत्मद्रव्य भूतकाल में था या जो आत्मद्रव्य भविष्य काल में होगा, वह आत्मा एक ही है, वह कोई भिन्न नहीं है। अथवा गुण भी अभिन्न रूप से आत्मा में रहते हैं, लेकिन जब उनकी पर्यायें उत्पन्न होती हैं तो वो नष्ट भी हो जाती हैं। इसके कारण से आत्मा गुण की अपेक्षा से कहें तो आत्मा अभिन्न है, और पर्याय की अपेक्षा से देखें तो आत्मा भिन्न है। इस प्रकार से यहाँ पर भिन्न और अभिन्न स्वरूप यहाँ पर बता दिया गया। वर्तमान पर्याय तो अभी वर्तमान की है और द्रव्य भी है, तो वर्तमान की पर्याय तो समय पे है तो अभिन्न है, वह एक ही समय में तीनों चीज़ें घटा सकते हैं। वर्तमान की पर्याय जो है वह वर्तमान में ही रहती है, लेकिन वर्तमान की पर्याय भी उसको जाना है स्थायी रहने वाली नहीं है। भूत भविष्य की पर्याय तो अभी आत्मा के साथ नहीं है ना, वर्तमान की तो है, इसलिए वर्तमान की अभी छोड़ दें। भूत और भविष्य की अपेक्षा लगा करके कथन करेंगे तो वह
अभी वर्तमान में नहीं होने के कारण से वह भिन्न हो गई है, ऐसा जानना चाहिए। क्या लौकिक ध्रुवपना, ध्रुवपना मुख्य रूप से द्रव्य में ही घटित होता है, पर्याय में नहीं। वर्तमान की भी पर्याय है तो वह ध्रुव थोड़ी है, वो तो गई एक समय वाली ही, तो उसमें ध्रुवपना नहीं घटाएंगे। वर्तमान की एक समय जो पर्याय है ये ध्रुव रूप में नहीं है। द्रव्य तो हमेशा हमेशा ध्रुव रूप में रहता है, क्योंकि ये उत्पन्न हुई है तो उत्पत्ति हुई है तो ये पर्याय है। उत्पत्ति हुई है मतलब इसका व्यय भी होना। एक ही समय में उत्पाद और व्यय, उत्पाद व्यय पर्याय की अपेक्षा से लगाया जाता है, और ध्रुव जो होता है वह गुण की अपेक्षा से उसमें ध्रुवपना होता है। इसलिए द्रव्य जो होता है उत्पाद व्यय, द्रव्य का लक्षण सत बताया, और सत जो है वह उत्पाद व्यय ध्रुव्यात्मक होता है। अकेले हम ध्रुव को द्रव्य नहीं कह देंगे, समझ गए बात के लिए, क्योंकि अकेला द्रव्य जो है वह ध्रुव रूप में नहीं, उसके साथ साथ गुण है। क्योंकि द्रव्य जो होता है गुण और पर्याय दोनों वाला होता है, एक वाला नहीं होता है। द्रव्य का व्यय कहाँ हुआ? पर्याय का हुआ। द्रव्य तो हमेशा हमेशा स्थिर है, लेकिन ये द्रव्य के हैं उत्पाद व्यय और उत्पाद व्यय और ध्रुव, ये किसके हैं? गुण के हैं। तो एक गुण के होने के कारण से नहीं, उत्पाद व्यय और ध्रुव ये पर्याय के हैं। किसके हैं? पर्याय के। तो पर्याय द्रव्य के, किसको माने इसको अपन? द्रव्य के। देखो द्रव्य का लक्षण क्या बताया? सत बताया। द्रव्य का लक्षण सत। तो सत मात्र एक अकेला नहीं है, ये अभेद रूप में सत हो गया। लेकिन सत जो है उत्पाद व्यय ध्रुव्यात्मक होता है। तो पदार्थ कैसा हो गया? उत्पाद व्यय और ध्रुव्यात्मक हो गया। अब देखें, गुणों पर्याय वाला है, द्रव्य कैसा है? गुण पर्याय वाला है। तो जो गुण है वो हमेशा हमेशा द्रव्य में बना रहता है, उसके बिना नहीं रहता। और पर्याय जो होती हैं उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं। तो हम गुण की अपेक्षा से देखें तो ध्रुवपना, और पर्याय की अपेक्षा से देखें तो उत्पाद और व्यय, और ये तीनों चीजें देखें तो द्रव्य। तीनों का नाम द्रव्य है, किसी एक का नाम द्रव्य नहीं। आ गया समझ में? आया समझ में कि नहीं? द्रव्य जो है वह सत रूप है, और सत तीन रूप में है, उत्पाद व्यय और ध्रुव। अब द्रव्य जो है गुण पर्याय वाला है, तो किस में अपन ध्रुवपना गना है? तो गुण तो ज्यों के त्यों बने रहते हैं, लेकिन उनमें जो पर्याय होती हैं उनकी उत्पत्ति और उनका विनाश होता रहता है। इस तरह से जो द्रव्य हो गया वह उत्पाद व्यय ध्रुव्यात्मक हो जाएगा, अथवा गुण और पर्याय। इसलिए कहीं कहीं आगे जाकर के उसका लक्षण गुण पर्ययवद द्रव्यम ऐसा भी कहा है। इस तरह से अब इसमें अपन सातों भंग लगा सकते हैं। कथनचित आत्मा कैसी है? ज्ञानमयी है। कथनचित आत्मा ज्ञान से अभिन्न है, कथनचित आत्मा ज्ञान से भिन्न है। कथनचित आत्मा ज्ञान से भिन्न है, कथनचित आत्मा अभिन्न है। तो भिन्ना भिन्न हो गई। और ये आत्मा के जो धर्म होते हैं
वह अनंत धर्म है। उन अनंत धर्मों को हम एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए कथनचित आत्मा अवक्तव्य है। इस प्रकार से 4 भंग बन गए। इन्हीं के ही संयोजन से 3 भंग और भी तैयार हो जाते हैं। तो सप्त भंग में यह आत्मा कथनचित भिन्न अभिन्न अवक्तव्य और कथनचित भिन्न अवक्तव्य, कथनचित अभिन्न अवक्तव्य, कथनचित भिन्नाभिन्न अवक्तव्य के रूप में आत्मा स्वीकार की गई है। ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अरूपी कही गई है। अब अरूपी जो चीज़ है और कोई कहे हमें दिखाओ, जिसका रूप ही नहीं है हम उसको क्या दिखाएंगे? उसका स्वरूप तो हम बता सकते हैं स्वरूप तो हम बता सकते हैं, अब रूप है ही नहीं तो क्या बताएंगे? उसका स्पर्श नहीं है, छू के क्या बताएंगे? उसमें गंध ही नहीं है, उसको हम सूंघ के क्या बनाएंगे? उसका कोई वर्ण भी नहीं है तो हम कैसे बताएंगे? परिवर्तन क्या होता है? तो जो अरूपी है उसमें अरूपी रूप से ही उसमें परिवर्तन होता रहता है और उत्पत्ति होती रहती है। और जो रूपी है उसमें रूपी, हम सब रूपी से परिचित हैं। बस स्पर्श रस गंध वर्ण इसी को ही लेकर के राग देश आदि करते रहते हैं। जब हम अरूपी पदार्थ की ओर अगर उसका चिंतन मनन करेंगे तो ना तो आपको राग होगा ना देश होगा। अब आकाश द्रव्य है, आकाश द्रव्य कैसा है? तो प्रदेशों की अपेक्षा से अनंतानंत प्रदेश आकाश आकाश सस्यन, आकाश अनंत प्रदेशी है। लेकिन आकाश कैसा है? उसका कोई वर्णन है ही नहीं। अगर वर्ण होता तो ही लाल वर्ण आपको पसंद है तो लाल से राग हो जाता। अब कोई वर्ण है ही नहीं, और जिसके अंदर कोई वर्ण नहीं है अब उसमें क्या राग करोगे, क्या देश करोगे? इसलिए आचार्य गुण कहते हैं अरूपी द्रव्यों का चिंतन करो, उनको ध्यान का विषय बनाओ और ज्ञान का विषय बनाओ, साथ साथ में फिर ध्यान का विषय बनाओ। उसके माध्यम से किसी प्रकार का राग देश। लेकिन जब यहाँ पर पुद्गलमयी या पुद्गल हो या पुद्गल से सहित जीव हो तो फिर वह राग देश का कारण बन जाता। लेकिन अगर हम चाहें तो उसका भी चिंतन करते हुए भी राग देश नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहा। तो अब उनको क्या बताएं? तो कहते हैं सूक्ष्म हैं ये विषय और इनके माध्यम से अगुरु लघु गुण होते हैं उनके माध्यम से उनमें प्रति समय सद्गुण हानि वृद्धि रूप हुआ करती है। उत्पत्ति व्यय आदि आदि ये सब चीज़ें उनमें होती रहती। काल भी एक कालाणु है, और एक कालाणु कितना है? तो कहते हैं जैसे अणु होता है वैसे ही कालाणु होता है। अब उस कालाणु का चिंतन करो जिसके पास ना तो स्पर्श है, ना रस है, ना गंध है, ना वर्ण है। अब उससे क्या राग देश होगा? और जिनसे हमारा विशेष परिचय होता है उनसे ही राग देश। जो परिचित नहीं है उनसे भी हमारा कोई लेना देना नहीं होता। इस तरह से यहाँ पर अन्वय रूप पृथ्वी ज्ञान की अपेक्षा से जो आत्मद्रव्य भूतकाल में था, जो आत्मद्रव्य भविष्य काल में होगा, वह आत्मा एक ही है। यानी उधर भी थी, इधर भी है, वर्तमान में भी है और भविष्य में है। उस अपेक्षा से तो आत्मा का जो ज्ञान गुण है वह आत्मा के साथ ही रहता है, उससे भिन्न नहीं होता, उससे अभिन्न है। तो द्रव्य दृष्टि से ज्ञान आत्मा से अभिन्न है और पर्याय की दृष्टि से आत्मा से वह ज्ञान भिन्न है। और अनेकांत रूप से अगर उसको देखा जाए तो आत्मा ज्ञान का
भिन्ना भिन्न स्वरूप भी है। सर्वथा भेद नहीं, सर्वथा अभेद नहीं, ऐसा चिंतन करना चाहिए। अब देखें अगला। इसमें से किसी को पूछना तो नहीं? इस संबंधी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो, नहीं तो अगला और अच्छा बढ़िया व्यवस्थित आने वाला है। सर्वथा और का सर्वथा आया ऐसा ही है, मैं ही करने वाला हूँ और दुनिया में कोई नहीं। तो ये सब अहंकार की बातें आ जाती हैं। इसलिए अहंकार को दूर करने के लिए आपको अनेकांत की शरण में जाना चाहिए। अगला देखें। अब ये तो बता दिया था ज्ञान विशेष की अपेक्षा से। अब आत्मा द्रव्य प्रदेश अपेक्षा और गुण ज्ञान गुण की अपेक्षा से कैसा होता है, यह यहाँ पर बताया जा रहा है। अब वह आत्मा कैसे बताएं? आपको जानकारी तो चाहिए है, उसका आकार प्रकार क्या है, ये बताओ तो थोड़ा सा समझ में आ जाता है। अब बताते हैं। सुदेह प्रमितस् चायम, सुदेह प्रमितश्चायम, सुदेह प्रमितश्चायम, ज्ञान मात्रोपि नैव सः, ज्ञान मात्रोपि नैव सः, ततः सर्वगतश्चायम, ततः सर्वगतश्चायम, विश्वव्यापी न सर्वथा, विश्वव्यापी न सर्वथा, सुदेह प्रमितश्चायम, ज्ञान मात्रोपि नैव सः, ततः सर्वगतश्चायम, विश्वव्यापी न सर्वथा। पढ़ो एक साथ। बन गया? अब देखें आत्मा का आकार क्या है, आत्मा किस प्रमाण रूप है। तो यहाँ पर कहा जा रहा सुदेह प्रमितः, आत्मा अपने देह प्रमाण नहीं है। कथनचित अपनी देह प्रमाण है। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब कह तो देते हैं इसमें कि आत्मा देह प्रमाण है, लेकिन सर्वथा क्या देह प्रमाण है? नहीं। कथनचित आत्मा देह प्रमाण है। अपनी देह में वह जहाँ जाती है उस देह में जाकर के रहने लग जाती है। उसके लिए चाहे देह कितनी भी मिले, छोटी मिले तो छोटी, मध्यम मिले तो मध्यम, और उत्कृष्ट देह मिले तो उसमें जाकर के वह व्याप्त हो करके, मतलब आत्मा के पास इस प्रकार की शक्ति विद्यमान है कि जहाँ जाती है वह एडजस्ट हो करके एक शरीर है और अनंत उसके स्वामी हैं। निगोदिया जीवों का जो शरीर होता है शरीर एक है और आत्माएं अनंत। वही अनंत आत्माएं भी एक शरीर में एडजस्ट होकर के रह जाती हैं। किसी को कोई परेशानी
नहीं होती। लेकिन आपके घर में कोई आकर के दूसरा बैठ जाए तो है, यही भी भैया हमारी सीट पर क्यों बैठ गए, हमारे स्थान पर क्यों बैठ गए, किसको, ये तो हमारा बैठने का स्थान है, यहीं बैठ कर के हमारा स्वाध्याय होता है। और कोई अगर मालूम पहले से आकर के उनके स्थान पर बैठ गया तो अब पढ़वे में मन लगेगा नहीं, ऐसी स्थिति हो जाती है। लेकिन आत्मा देखो सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर में चली जाती है, जघन्य अवगाहना को भी वह तो अपने प्रदेशों को वह संकुचित कर लेती है। और फिर ऐसे क्रम से ऐसी कौन से शरीर हैं जिनमें ये आत्मा रह करके नहीं आई हो। सब में है उत्पन्न हुई, जो होते हैं ना भाव परिवर्तन, प्रत्येक भाव में जो जैसे ये भी शरीर आदि प्राप्त होते हैं, उन सब शरीरों में जाकर के आत्मा उत्पन्न हो जाती है। और जैसे ही आयु पूर्ण होती है उस शरीर की उस शरीर को छोड़ करके वह चली जाती है। तो निगोदिया जीव के शरीर में वह संकुचित होकर के रहती है। एक शरीर है और एक स्वामी भी होता है, और एक शरीर है अनेक स्वामी भी होते हैं। जैसे आपका घर है तो उस घर के स्वामी आप ही हैं, लेकिन कि कोई ऐसी एक सराय बना दी गई है, कोई धर्मशाला सामुदायिक भवन बनाते हैं ना, उस सामुदायिक भवन बना दिया तो फिर उस पर एक का अधिकार नहीं होता, पूरा समूह के समूह आकर के वहाँ अपना कार्य करते रहते हैं। ऐसे ही साधारण शरीर और प्रत्येक शरीर हुआ करते हैं। साधारण शरीर के तो एक शरीर के स्वामी अनंत जीव हुआ करते हैं, और प्रत्येक शरीर का स्वामी एक ही हुआ करता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आत्मा जो है वह कथनचित कैसी है, अपने देह प्रमाण है। अनंत जीवों का स्वामी एक कैसे, शरीर एक है और उस शरीर में अनंत जीव रह रहे हैं। उस एक ही शरीर को सबने अपना शरीर बनाया है और दूसरी व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। अब एक शरीर को धक्का लगा तो सबको धक्का लग जाता है। एक का श्वासोच्छ्वास हुआ तो सबका हो गया, एक का मरण हुआ तो सबका, क्योंकि शरीर तो वही है। एक ने ग्रहण बरगणाएं की तो सबको ग्रहण हुए, लेकिन फिर भी उसमें भी अलग अलग स्थितियाँ अपनी अपनी पड़ जाती हैं। वैसे भी है कि वहाँ पर जो आयु बंद करने वाले हैं, कुछ आयु बंद करने वाले उनमें त्रियंश में 2 इंद्रिय आदि का भी बंद कर लेते हैं, तो कुछ मनुष्य गति का भी, मनुष्य आयु का भी उसमें त्रिबली पड़ जाती है, तो मनुष्यों में जाकर के उत्पन्न हो जाती है। ऐसी भी व्यवस्था है। हाँ, कोई भी व्रत आदि किए जाते हैं, कोई नियम संयम लिए जाते हैं, तो अभी आचार्य भगवंतों ने कहा कि अभिप्राय पूर्वक, संकल्प पूर्वक, बुद्धि पूर्वक किए जाते हैं। अब उनमें ऐसी बुद्धि नहीं, असंगी पंचेंद्रिय तक तो मन ही नहीं है, तो कुछ होगा नहीं कि उनको भी लाभ मिलेगा। हम उपवास करेंगे तो उनको भी लाभ मिले, नहीं, उनको कोई लाभ। देखो वहीं पर सिद्ध परमेष्टि हैं, वहाँ पर और बहुत सारे इंद्रिय जीव भी हैं, वो कष्ट में हैं, और सिद्ध परमेष्टि अनंत सुख अव्यवहार सुख में लीन है। किनकी? ये तो सब अज्ञान बस चल रहा है। उनकी अकाम निजरा हो जाए और अकाम निजरा से उन्हें लिए देव पद मिल जाए, तो कहते हैं एक इंद्रिय जो होते हैं वह मर करके कभी देव नहीं बनते, कितनी भी अकाम निजरा उनकी हो जाए
और नरकों में भी वह नहीं जाते, एक इंद्री से लेकर के और 4 इंद्री तक, ये विकलत्रय भी ये इनके पास इस प्रकार के। तो अकाम निद्रा कौन सी देवों के लिए कारण बन जाए, तो वहाँ पर चाहिए अपन के लिए कम से कम 5 इंद्री तो चाहिए। संगी हो, असंगी जीव भी देवों में जाके उत्पन्न हो जाता है, असंगी जीव भी नरकों में चला। 5 इंद्री चाहिए, लेकिन उसकी एक सीमा है, मर्यादा, ज़्यादा उसको कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि वह बुद्धिपूर्वक होना, ये अभिप्राय पूर्वक। तो व्रत आदि कोई असंगी जीव व्रत आदि ग्रहण नहीं करता, संगी जीव ही व्रत आदि ग्रहण करता है, ऐसा जानना। हाँ, आयु भी अगर उसी में उत्पन्न हो रहे हैं तो आयु बराबर रहेगी, या थोड़ी बहुत ज़्यादा रहेगी तो भी अकाल मरण भी होता है कि नहीं होता। किसी को मान लो ज़्यादा बन गई या कुछ इस प्रकार की, तो उसमें अलग अलग प्रकार से बन सकती है। हो गया, लेकिन सबकी जरूरी नहीं कि एक साथ ही उसकी उतनी ही आयु बंधे, थोड़ी बहुत हीनाधिकता भी हो सकती है। धक्का लगा तो उसकी सब उदीर्ण ना होकर के निकल जाएगी, ऐसा। अगर उसी में उत्पन्न हो रहे हैं तो उतनी ही आयु को लेकर के हैं, उतनी भी आयु बन सकती है, थोड़ी बहुत आगे पीछे भी हो सकती है। अगर आगे पीछे भी बन गई तो कोई बाधा नहीं, क्योंकि जैसे ही धक्का लगा या कुछ हुआ, मरण हुआ, तो उनकी उदीर्ण उसमें हो जाती, अकाल मरण उनका भी हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। सम्मूर्छन, वो सब सम्मूर्छ, एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक तो नियम से सम्मूर्छन जीव हुआ करते हैं। सम्मूर्छन है वहाँ, तो सम्मूर्छन की उत्पत्ति हो रही है, मरण हो रहा है, इस प्रकार से उनका कर्मबंध भी निरंतर होता रहता। तो यहाँ पर ये बताया है कि देखो, आत्मा जो है वह शरीर प्रमाण है। अब देखें थोड़ा सा कि आत्मा जब शरीर प्रमाण है, जितनी उसमें जाकर के, लेकिन जो सिद्ध परमेष्टि होते हैं वो किंचित नून पर्याय पूर्विक से उनकी होती। अभी वर्तमान में जो हम शरीर के अंदर रहते हैं, ये तो हम शरीर प्रमाण हैं। शरीर जितना आपका शरीर है, इसमें पूरे के पूरे शरीर में आत्मा व्याप्त होकर के रहती है। जैसे तिल में तेल व्याप्त होकर के रहता है, दूध में घी व्याप्त होकर के रहता है, स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण व्याप्त होकर के रहता है, ऐसे ही आत्मा इस शरीर में कहाँ पर है, तो कहते हैं पूरे शरीर। शरीर में कुछ खोल है, खाली स्थान उनमें नहीं है। जैसे मुख के अंदर खोल है, वहाँ आत्मा नहीं मिलेगी, लेकिन जहाँ जहाँ आपकी इंद्री है, स्पर्शन इंद्री, वहाँ वहाँ आपको हुए। नाक में खोल है, पेट में भी खाली स्थान है, हड्डियों के बीच में भी छेद मालूम होते हैं, उनमें भी स्थान है, सिर में भी खाली स्थान है, उन खाली स्थानों में आत्मा नहीं रहती है। लेकिन जब आत्मा यहाँ से कर्मों से रहित होकर के जाते हैं, तो वो जो खाली स्थान होते हैं आत्मा के प्रदेश, उनमें भी हो जाते। यानी जब जहाँ आत्मा रहती है सिद्धालय में, तो वो प्रदेश कहीं कहीं अलग छूटे हुए हो नहीं, एक एक प्रदेश करके इस प्रकार से असंख्यात प्रदेश, एक इस प्रकार के उसके एक एक प्रदेश इस प्रकार के रहते हैं। जितने शरीर प्रमाण हैं उन प्रदेशों को उतना बना लेता है आत्मा। अब देखें, जब आत्मा, ये तो देह प्रमाण हो गई, देह प्रमाण में भी हाँ है,
जैसे हाथ अलग हो गया, तो हाथ अलग हो गया है, तो वो जो हाथ वहाँ से उसमें प्रदेश हैं वो सब संकुचित होकर के इस आत्मा में आ जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि हाथ यहाँ से निकल गया है तो अब इतने स्थान में अलग से आत्मा के प्रदेश रहेंगे, खाली स्थान है, नहीं, वे सब वहाँ से संकुचित होकर के उसी शरीर में आ जाएंगे। लकवा है, अगर वहाँ पर संवेदन आत्मा का जा रहा है तो रहेगी आत्मा के प्रदेश। और मान लो वहाँ बिल्कुल कुछ भी जाना आना बंद हो गया है, रक्त आदि का संचार बिल्कुल शून्य पड़ गया है, तो नहीं भी हो सकते हैं, दोनों बातें। वो तो देर थोड़ी लगना कुछ, ये सब जो है ना आत्मा, देखो जैसे ही कोई एक्सीडेंट आदि हो गया तो तुरंत के अंतर मुहूर्त में सब कुछ संकुचित हो करके और निकल जाते हैं, छद विच्छित हो गए हैं। जब तक नई आयु नहीं बांधता तब तक आत्मा यहाँ से जा नहीं सकता। आयु बंद करेगा, आयु बंद करने के बाद फिर समुद्घात करेगा, मरणांतिक समुद्घात, और फिर वापस आकर के फिर यहाँ से जाएगा, ऐसी व्यवस्था। हाँ, ये सब लोग नहीं पूछो, हाँ एक एक करके। ये एक बार नहीं कई बार बता चुके हैं कि आयु बंद जो है कब हो जाए हमें पता नहीं चलता, समझ रहे हैं बात के लिए। लेकिन कुछ संकेत आचार्य भगवंतों ने दिए हैं कि अगर आपको 3 आयुओं का बंद हो गया, मनुष्य आयु, तिरंच आयु और नरक आयु का, तो आप फिर अणुव्रत महाव्रत धारण नहीं कर सकते। किसी प्रकार से भी आप पुरुषार्थ कर लो तो ग्रहण नहीं कर सकते। अब आयु बंद कब क्या हो गया ये बताने वाले कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी हो तो बता सकते हैं। फिर भी कुछ लोग कहते हो सकता है कि इनका आयु बंद हो गया हो, तो ये सब अनुमान लगाए जा सकते हैं। अनुमान तो लगा सकते हैं लेकिन पक्का हम नहीं कह सकते। अब इतना है कि किसी की 81 वर्ष की आयु है तो उसको जब तक 2/3 उसकी आयु नहीं निकल जाती तब तक उसको आयु बंद नहीं होता। लेकिन अब क्या पता किसकी कितनी है, किसी की मान लो 20 वर्ष हो, 21 वर्ष हो, तो 7 दूनी 14 वर्ष तक तो नहीं होगा, लेकिन उसके बाद फिर होगा। लेकिन उसके बाद हो ये कोई नियम नहीं, फिर 8 अपकर्ष, उसको 8 मौके और मिलते हैं। अगर उनमें हो गया तो हो गया, नहीं तो अंत समय में असंक्षेप अध्याकाल वो बता, उस काल में तो होगा ही होगा। ऐसा ऐसा नहीं होता कि मर गया मतलब आत्मा चली गई और फिर वापस उसमें ही शरीर में आकर के उसका ऐसा, ये आप लोगों की कमी रह जाती है, आप लोगों की पकड़ जो है वो नहीं रहती। देखो अभी आपको सुनाया था, मंगी की कथा सुनाई थी कि वो मंगी उसको सर्प ने काट खाया और वह सब ने इलाज किया, उसमें कुछ भी नहीं। अब उसमें कुछ सब मूर्छित पड़ी है, कोई संवेदन उसमें कुछ विकार का समझ में नहीं आ रहा। नाड़ी से है ना पकड़ में आ ही जाए जरूरी नहीं है। कई लोग बोलते हैं बिल्कुल ऐसे कर लेते हैं नाड़ी को अपने, हाँ अरे भैया तुम्हारी से नाड़ी पकड़ में नहीं आ रही, जिंदा तो बैठे हैं हम जिंदा बैठे, हम नाड़ी तो है नहीं, गायब हो गई। तो कुछ लोग नाड़ी भी गायब कर देते हैं तो पकड़ में संवेदन नहीं आएगा, ये भी कला होती है। तो नाड़ी नहीं है तो उपयोग, इसलिए नाड़ी को लक्षण नहीं बनाया, उपयोगो लक्षण। भीतर से उस जीव का उपयोग तो है, बाहर में भली प्रकट नहीं आ रहा है, लेकिन उसको अपना संवेदन तो जीव को उस शरीर में पड़ा हुआ है। शरीर भी हिलडुल नहीं रहा है, बिल्कुल निश्चित पड़ा है, लेकिन उसमें शरीर में जीव है, उसको भीतर अपना संवेदन हो रहा है। तो ये संवेदन होता रहता है, संवेदन के माध्यम से ही। लेकिन बाहर से अब कुछ भी नहीं है तो डॉक्टर कहते भैया ये तो चला गया।
हैं? तो अभी वो डॉक्टर ने जो पकड़ की ना, उस समय जो है ना सही पकड़ नहीं कर पाया। नाड़ी आदि जो है, नाड़ी से ही पहचान हो जाए ऐसा नहीं, लेकिन सर्वथा पहचान नाड़ी से ही होती हो ऐसा नहीं, लेकिन नाड़ी से पहचान की जाती है। यही तो अनेकांत है, यही तो अनेकांत है कि नाड़ी से, अगर नाड़ी नहीं है तो बस चला ही गया, ऐसा नहीं। हो सकता है उसके अंदर अभी भी प्राण है और समय पा करके उसको चेतना आ सकती है, अथवा चले जाने के बाद भी ऐसा कहा गया है कि उसके शरीर को थोड़ा सा छिन्न भिन्न कर दो। और जब आप मरघट की ओर ले जाते हैं तो उसको कहाँ, किस तरफ पैर किए जाते हैं? उसी तरफ, जिस तरफ ले जा रहे हैं उसी तरफ उसके पैर और सिर अपनी तरफ। यानी अगर उसमें कोई भूत आदि प्रवेश कर जाए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि भूत आदि कौतुक बस दूसरे के शरीर में भी प्रवेश कर। अब मुर्दा है और उस मुर्दा के अंदर कोई भूत प्रवेश कर गया तो वो उठ करके सीधा उसी तरफ भागे, स्मशान की तरफ, गांव की तरफ नहीं भागे। तो अब उसमें वो जीव नहीं आया है, कोई दूसरा जीव उसके अंदर आ गया है। अरे कोई कहेगा ये तो जिंदा हो गया, मरा हुआ था और सब कुछ निर्णय हो चुका था और उसको है क्या नहीं आता? कौन कह रहा है मुर्दे में भूत नहीं आता? शास्त्रों के कथन हैं, इसीलिए तो बताए गए हैं कि उसमें, इसलिए जो है ना आप लोग, कोई मुर्दा मृत्यु प्राप्त हो जाती है तो वहीं बैठ कर के नमोकार मंत्र, अगर कोई चला गया है उसके पास अगर बैठ कर के नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से नमोकार मंत्र, कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई और आ जाए या ये जीवित हो जाए, और जीवित हो जाए तो फिर देख लो क्या स्थिति हो जाती है। ऐसा देव कैसे रहत? सप्त धातु से रहत होते हैं, लेकिन वह जो है ना मनुष्य जैसा आपका रूप है ऐसा बना करके आपको प्रस्तुत कर देंगे, क्योंकि उस रूप में आएंगे तो आप समझ नहीं पाओगे, घबरा जाओगे, कुछ भी हो जाएगा। तो जिस रूप में, जिस पर्याय में पूर्व में थे वैसी पर्याय बना करके विक्रिया से वह देखने में आ जाते हैं। अरे हमने देखा था अभी, वो तो दिखे थे, वो तो चले गए। तो इस प्रकार से वह देखने में आ जाते हैं और क्षण भर में वह अदृश्य भी हो जाते हैं। इस प्रकार की उनके पास शक्तियाँ पाई जाती। आज देव आदि अपना रूप दिखा करके सामने सामने सबके नहीं रहते, क्योंकि आज वर्तमान की दशा अलग प्रकार की है। और ऊपर वाले स्वर्ग के देव तो यहाँ आते ही नहीं, क्योंकि इस प्रकार की ये भूमि है, पंचम काल चला, इसलिए उनको कोई मतलब नहीं। बाकी के देव यहाँ पर रहते हुए भी किसी किसी को कभी कुछ दिख सकते हैं, ऐसा कहा गया है। बस समय आपका हो गया, इसको आगे फिर बनाएंगे, फिर करेंगे।